सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 की एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को बनाने के बारे में और साथ में हम बात करेंगे आपको कैसे उसको अपलोड करना है। इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करेंगे कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, पुलिस स्टेशन की जगह पर आपको क्या फिल करना है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और बिल्कुल ये करेक्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी गलती करी थी, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा सभी को। और आज की इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से हम बता देंगे किस तरीके से अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा और साथ में कैसे आपको अपलोड करना होगा। और ये जो वीडियो है सभी के लिए एप्लीकेबल है, फुल टाइम डिप्लोमा, पार्ट टाइम डिप्लोमा या फिर एलई वाले बच्चों के लिए भी। तो सभी इसे मस्ट जरूर देख लीजिएगा और सही तरीके से अपना एंटी रैगिंग बना लीजिएगा। ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है और इसी तरीके से आपको बनवा के फिर अपलोड करना होगा। तो मैं ए से पूरा जेड तक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सही तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसे डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद कैसे आपको अपलोड करना है। इस तीनों प्रोसेस को मैं सही तरीके से डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सभी स्टूडेंट पूरा देखिए ताकि सही तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो जैसा कि देख सकते हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी दूसरी वाली वेबसाइट पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं DSU-online.in और ये इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस बार तो आपको ऑनलाइन ही इसको अपलोड करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे आपको करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर वाले ऑप्शन पे हम आ गए। जैसे ही मोर वाले ऑप्शन पे आएंगे तो मोर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास है गाइडलाइंस। इसके ऊपर वैसे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना, देखिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको आप जैसे इस तरीके से इसे डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद एक PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस PDF को ओपन कर लीजिए। अब जैसे इस PDF को आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद सिंपल से आपको जो 3rd नंबर पर दिख रहा है ना यूनिवर्सिटी, ये जो आपको मेंशन है, इस वाली लिंक को कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज वैसे करते रहिए, कोई इशू नहीं होगा, सीधा सीधा आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। समझ आया कैसे? यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको 3rd नंबर पे, इसमें यहाँ पे जो लिंक है इसको कॉपी कर लीजिए। इस तरीके से प्रेस करके रखिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से कॉपी करना है। जैसे आप इसको कॉपी कर लेंगे तो कॉपी करने के बाद आपको फिर से बैक आना है पीछे की तरफ। जैसे आप यहाँ पे पीछे की तरफ आएंगे तो आपका ये पोर्टल दोबारा से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आना है क्रोम पे, आपको इसको दोबारा पेस्ट कर देना है। इस तरीके से हमने पेस्ट किया और इसको आगे बढ़ा देना है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं फंसना है। इस तरीके से आप आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो सीधा सीधा ये यूनिवर्सिटी के लिए आपका ओपन हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो एफिडेविट रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के लिए आपका ओपन हो चुका है और ये कंपलसरी है। जो आपकी इस तरीके से स्टार मार्क होगा जहाँ पे, वो कंपलसरी है फिल करना। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद देखिए मैं इसको पूरा एक बार फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद मैं आपको पूरी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। वरना अगर मैं फिल करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो दोबारा से बन जाएगी। तो प्लीज़ पहले मैं इसे फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कैसे ये फिल हुआ है, क्या चीज़ आपको फिर ऐसे करनी होगी, ठीक है। तो पहले हम इसको पूरा प्रॉपर फिल कर लेते हैं और फिर A to Z जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ हम आपको बताएंगे यहाँ आप ये चीज़ चेंज कर लीजिएगा, वहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल चेंज करेंगे। बाकी आपको A to Z पूरा कॉपी कर देना, सीधा सीधा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको इसे फिल करना है। देखिए यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डिटेल। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेनी है और वही फिल करिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया था। सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट नेम, जो भी आपका नेम है वो फिल कर दीजिएगा। मिडिल नेम है तो उसे भी फिल कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आदर्श कुमार गुप्ता, तो यहाँ पे कुमार आएगा, यहाँ पे फिर गुप्ता आएगा, ये क्योंकि लास्ट नेम है, यानी कि सरनेम आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो मिडिल नेम अगर आपका नहीं है तो। मान लीजिए आपका लास्ट नेम भी नहीं है तो वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, XX इस तरीके से कर देंगे जैसे कि मैंने कर रखा है, ठीक है। इन कैंडिडेट का नहीं है, एक कैंडिडेट का यहाँ पे फिल करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका मेंशन है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इंडियन फिल कर देंगे इस वाली जगह पे। फिर आप देखेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो है स्टेट, तो स्टेट पे आपको क्या फिल करना है, स्टेट पे आपको वही फिल कर देना होगा दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से आप फिल कर देंगे। आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जहाँ के आप रहने वाले हो वो फिल करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपकी सिटी मेंशन है, तो यहाँ पे आपकी सिटी मेंशन कर देनी है, ठीक है। सभी को ये चीज़ क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे मेंशन मोबाइल नंबर, तो आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करना है। ये पर्सनल डिटेल है, जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं उसको यहाँ फिल करना है। आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर क्या, ईमेल क्या, उसको फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर कर दिया, यहाँ पे हमारा मेल है तो इसको मेल को कर दिया। अच्छा, इस फ़ोन नंबर को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे ही अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करोगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आने के बाद ये गार्जियन डिटेल था, तो गार्जियन डिटेल में आप क्या करोगे, जो भी आपके फादर का नेम उसको फिल कर देंगे। जैसे हमारे ये फिल कर दिया हमने इस कैंडिडेट का। फिर यहाँ पे आपको पेरेंट्स का फ़ोन नंबर फिल कर देना, तो हमने फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे उनका एड्रेस, तो जो भी एड्रेस होगा उसको यहाँ पे हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद नेक्स्ट अगर देखोगे तो पेरेंट्स या फिर गार्जियन का मेल आपको फिल करना है, तो यहाँ पे ईमेल आप फिल कर दोगे। ईमेल जैसे आप फिल कर देंगे तो फिल करने के बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सिटी क्या है, तो सिटी फिल कर दिया, स्टेट क्या है, स्टेट फिल कर दिया, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको नीचे की तरफ आने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आपका
कॉलेज डिटेल में देखिए, अभी मैंने आपको गाइडेंस के लिए पीडीएफ डाउनलोड कराई थी, वहां से आपको सब कुछ देखना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है कि स्टेट इन विच कॉलेज इज बेस्ड, यानी कि कहाँ पे आपका कॉलेज है, किस स्टेट में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है दिल्ली। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, हमने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर रखा है। दूसरी चीज यहाँ पे मेंशन है आपका कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नेम आपको क्या फिल करना है, जैसे मान लीजिए आप पूसा इंस्टीट्यूट से हो तो वहाँ पूसा फिल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू गाइडेंस, अगर आप गाइडेंस को देखोगे तो गाइडेंस में मेंशन है कि कॉलेज नेम की जगह, देखिए यहाँ पे गाइडेंस है ना आपका, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो कॉलेज नेम है, कॉलेज नेम की जगह आपको ये फिल करना है डीएसयू। और यहाँ पे ध्यान रखना इसका कोड है U1146, ठीक है 1146, यानी कि 1146 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने कर रखा है यहाँ पे डीएसयू, यहाँ पे यू करके फिर 11 यानी कि 1146। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू गाइडेंस, गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आने के बाद ये खुद ही फिल हो जाएगा। जैसे आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये दोनों चीज़ आपकी खुद ही फिल हो जाएंगी। एंड देन उस पर यहाँ पे मेंशन करना आपको डायरेक्टर का नेम क्या है, यानी कि डायरेक्टर का नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा, यानी कि आपके कॉलेज जो है उसके डायरेक्टर का नेम। जैसे मान लीजिए आपको केमिकल मिला हुआ है, केमिकल कहाँ पे मिला है, रोहिणी में। तो रोहिणी में जो भी डायरेक्टर है उनका नेम आपको फिल करना है। तो उसको कैसे फिल करेंगे, हम यहाँ पे पीछे की तरफ आते हैं। जैसे आप पीछे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, देखिए सभी कैंपस का मेंशन कर रखा है। अगर आप देखेंगे तो रोहिणी का यहाँ पे मेंशन होगा। तो हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है रोहिणी का। तो रोहिणी वाले पे इस तरीके से आपको फिल कर देना है, ये रविंदर सिंह इस तरीके से, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आना है, दोबारा से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे हम फिल कर देते हैं अपना रविंदर सिंह। जैसा कि आप देख सकते हो हमने फिल कर रखा है। अगर पूछा है तो आप पूछा का यहाँ पे फिल कर दोगे, इस तरीके से आपको वहाँ से देख के यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और प्राइवेट वाले जितने भी बच्चे हैं उनको अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएगा। जो भी आपके डायरेक्टर होंगे छोटू राम के, या फिर इस तरीके से, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, उसको यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से फिल कर देना होगा। जैसे आप इसको फिल करेंगे ना, तो फिल करने के बाद एक सेकंड रुक जाइए, मैं यहाँ पे कुछ देखना चाहता हूँ, ठीक है 1 सेकंड जी। सभी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े रहेंगे, मैं आपको सही तरीके से सारी चीज़ें बताता हूँ। एक सेकंड, मैं यहाँ पे ना एक बार में एक सेकंड जी, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ देख पा रहा हूँ, राइट, हाँ सभी को इसी तरीके से फिल करना है, सभी को इसी तरीके से फिल करना है। अब यहाँ पे फिल करने के बाद प्राइवेट वालों को भी ऐसे बस डायरेक्टर नेम चेंज कर देना है। फिर यहाँ पे कॉलेज का फ़ोन नंबर, तो आपके कॉलेज का क्या फ़ोन नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। तो कॉलेज का फ़ोन नंबर हमारा क्या उन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप देखोगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने मेंशन किया कि कॉलेज का जो फ़ोन नंबर है आपको यही फिल करना है। सभी लोगों को कॉलेज का फ़ोन नंबर यही फिल करना है, जो लिखा है ना कॉलेज फ़ोन नंबर। तो ये जो दे रखा है इसको कॉपी कर देना है पूरा पूरा। तो मैंने इसको कॉपी कर रखा है, आपको यही कॉपी करना है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है, यही हमने कॉपी कर रखा है, देख सकते हो आप जैसे। फिर यहाँ पे जो लैंडलाइन नंबर इसको आप फिल मत करिएगा, इसको ऐसे खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी है आपका उसको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे ये भी उन्होंने मेंशन कर रखा है कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है द्वारिका के पास, वो आपको वहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ये पूरा मेंशन है, तो इस पूरे को आप कॉपी करिए और वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हो। यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द्वारिका साउथ पुलिस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ मेंशन है, ठीक है। इस तरीके से द्वारका साउथ, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन नियर ITL पब्लिक स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो सेक्टर 9 द्वारिका दिल्ली, सॉरी न्यू दिल्ली, दिल्ली 110077, यह आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, इसको फिल कर देना है, ठीक है। वहाँ से देखिए फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नीचे तरफ आना है। फिर कोर्स डिटेल है, तो कोर्स डिटेल में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो अगर मान लो आप डिप्लोमा कर रहे हो, फुल टाइम वाले बच्चे हो या फिर पार्ट टाइम वाले बच्चे हो, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे एली वाले भी अगर आप हो तो आपको करना है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएटेड डिप्लोमा। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, यहाँ पे आपका मेंशन है, आप साफ साफ देख भी सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी स्टूडेंट एली के हैं, फुल टाइम डिप्लोमा के, तो उन सभी को क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है अंडर ग्रेजुएटेड डिप्लोमा सिलेक्ट करना है। तो अंडर ग्रेजुएटेड आप डिप्लोमा वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने फाइनली यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएटेड डिप्लोमा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है नेम ऑफ कोर्स, आपका जो भी कोर्स का नाम है उसको आप फिल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है केमिकल, ठीक है, क्योंकि इन कैंडिडेट को केमिकल मिला हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल, तो आपको यहाँ पे फिल करना है 66, कि आपके उसी में मेंशन है, यानी कि जो आपका गाइडेंस है ना उसके अंदर आपका मेंशन है गाइडेंस वाली पीडीएफ में। तो आपको यहाँ पे 66 सभी को कर देना है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो किस ईयर में आप स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपको फिल कर देना है। फर्स्ट ईयर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ यूजीसी जो गाइडलाइंस है, ठीक है, ये जो आपकी यूजीसी गाइडलाइंस है इसमें आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है, इनके आपका जो कॉलेज है ना वो यूजीसी अप्रूव्ड है, ठीक है, AICTC नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको आपको इस तरीके से टिक कर देना है, ठीक है। ये UGC
इसी रूल्स वाले पे यहाँ पे बस टिक करना है। फिर टिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। बाकी ये सर्वे का फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है कि क्या आप यहाँ पे लिखा है कि वेयर यू एवर रैग्ड, या फिर ये आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे सभी पे नो कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने कर रखा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एंटी रैगिंग का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो उसकी जगह आप क्या कर दोगे, आप नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे ये नंबर मेंशन कर रखा है, तो इस नंबर को आप कॉपी करिएगा। कॉपी इस तरीके से कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे इसको ला के इस वाली जगह पे आपको दिख रहा नहीं, यहाँ पे आपको ये फिल कर देना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको फिल कर दिया। बाकी सब में नो रखना है आपको। ठीक है, राइट। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको करना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड वगैरह आ जाएगा, इनकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी। तो मैं इसको करता हूँ सबमिट। एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने बता दिया कुछ गलत हो रखा है हमारा, तो एक बार हम देख लेते हैं। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे हम देख लेते हो क्या कुछ छूटा हुआ है क्या, या फ़ोन नंबर शायद गलत है क्या, ये 78, हाँ यहाँ पे 51 और फिर कुछ और भी है। एक सेकंड हम देख लेते हैं पहले, पीछे की तरफ आपको कुछ और मेंशन है क्या इसमें। हाँ, तो लास्ट में 518 है, तो 518 इनके पुलिस स्टेशन वाले में 5188 लास्ट में होगा। वो मैंने फिल शायद कॉपी नहीं हो पाया होगा, तो मैं इसको भी फिल कर लेता हूँ। तो देख लेते हैं एक बार, अब सही है शायद, हाँ 8 हो गया ना, अब सही है। तो इसको क्या कर लेंगे हम इस तरीके से, यहाँ पे आप सबमिट कर लेते हैं। तो सबमिट फॉर्म हमने कर लिया। फिर दोबारा से आ रही है, तो एक बार हम दोबारा से देखते हैं इसमें क्या इशू है। ठीक है, हमने सबमिट किया। नहीं, ये मेरे अकॉर्डिंग ये सभी को आपको क्लिक करना होगा, सभी पे टिक करना होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आई अंडरस्टैंड देख, हाँ ये सभी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। वेल स्टूडेंट, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा आ जाएगा। यानी कि सबमिट होने के बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी और साथ में यहाँ पे नेम और यहाँ पे आपको मेल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन आईडी और मेल है इसको याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको दूसरी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा इसका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो कैसे करना है देखिए, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैं होम पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपके पास होम का होगा, मैं होम पे आ गया हूँ। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट हम होम पे आ जाएंगे ना, तो होम पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, नीचे की तरफ आपको आना है और नीचे की तरफ आना है आपको। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए गेट योर अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आया था ना, उसको हम फिल कर देंगे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था 10, ठीक है, 72 और फिर था हमारे पास 444, तो 44 इस तरीके से 444 था हमारे पास। 444 होने के बाद यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी थी, तो रजिस्ट्रेशन मेल आईडी थी, तो यहाँ पे हम अपना मेल फिल कर लेंगे जो भी हमारा ईमेल था। तो ये सिविल 2066 हमने ये फिल कर लिया। फिर हमारे यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी फिल करना है, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर एंटर कर लेते हैं 8800, फिर आपका था 365577। तो इसको हम फिल कर लेंगे। जैसे आप इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको कर देना है सबमिट। जैसे स्टूडेंट आप इसको सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इस पीडीएफ को आपको इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए अभी जैसे आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका सब कुछ सही तरीके से मेंशन होगा, जैसा कि आप देख भी सकते हो कि ये आपका है। ये ध्यान रखना है कि एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय स्टूडेंट ये आपका है। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक तो आपका होगा, एक आपके पेरेंट्स का होगा, तो पेरेंट्स वाला यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब इसको क्या करना है, इसका प्रिंट आपको निकलवा लेना है। जैसे ही आप इसका प्रिंट निकलवाएंगे तो निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे डिक्लेयर्ड ऑन, यानी कि यहाँ पे आपको अपना डेट डाल देना है। जो भी आपका डेट होगा ना वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। डिपोनेंट का मतलब है कि स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट साइन करेगा डिपोनेंट वाली जगह पर, और फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन ये आपका लिखा हुआ है। फिर इसको आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे लिखना है आपको वेरीफाइड एट, कहाँ पे वेरीफाइड हुआ है, यानी कि जो भी आपका पैलेस हो वहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पे जैसे दिल्ली हो गया इस तरीके से। फिर यहाँ पे ऑन, यहाँ पे आपको डेट दोबारा से डालना है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट, यहाँ पे आप सिग्नेचर दोबारा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सिग्नेचर यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट वाले में जहाँ जहाँ डिपोनेंट है वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, राइट। और बाकी मैंने बता दिया डिक्लेयर ऑन में अपना, यानी कि डिक्लेयर्ड ऑन में आपको अपना डेट डालना है। डेट डालने के बाद यहाँ पे आपका जो वेरीफाइड है तो वेरीफाइड एट, यहाँ पे आपका पैलेस आएगा, जो भी आपका पैलेस है यहाँ पे आपको दोबारा से डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके फादर का दे रखा है, यानी कि जो पेरेंट्स का है आपका, पेरेंट्स वाले में क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ आने, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस डिपोनेंट वाले जगह पर इस बार आपके फादर का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाइड एट, यानी कि यहाँ पे आपको पैलेस डाल देना है वो, फिर यहाँ पे डेट, और यहाँ पे डिपोनेंट वाला जो है यानी कि फादर वाले में फादर का यहाँ पे साइन हो जाएगा, यानी कि पेरेंट्स वाले में पेरेंट्स का साइन हो जाएगा, और आपका जो ऊपर की तरफ था स्टूडेंट वाले में डिपोनेंट की जगह आपका साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर इसका प्रिंट आप जैसे निकलवा लेंगे, ये
सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। तो फिल आउट करने के बाद इसकी दोबारा से आपको पीडीएफ बनानी है। क्या बनानी है? इसकी पीडीएफ दोबारा से आपको बनानी है। इसकी पीडीएफ आप जैसे बनाएंगे तो बना लेने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से अपनी साइट पे आना है। तो चलिए मैं अपनी दोबारा से अपनी साइट पे आ जाता हूँ। पीडीएफ आपको इसको बना के तैयार कर लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी आईडी को दोबारा से लॉगिन करना है। तो चलिए हम अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, फिर वहाँ से इसको अपलोड करके हम सेव कर देंगे, पूरा आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, नीचे की तरफ साइन इन वाला ऑप्शन पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं एक आईडी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे सचिन मंडल की। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने सबमिट कर दिया। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी टैगिंग, तो एंटी टैगिंग पे आपको आ जाना है। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था 1072444, यह हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आए उसको फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको चूज फाइल पे जाना है, यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने पीडीएफ बनाई होगी देखोगे इस तरीके से आ जाएगा। तो उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, फाइनली इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है इस तरीके से। तो ये पूरा प्रोसीजर था, इस तरीके से आपको ये सारा काम करना होगा पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर है जो मैंने बताया। तो सबसे पहले जो बन जाएगा ना आपका, जो डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट निकलवाना है, जैसे मैंने बताया वैसे आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद सिग्नेचर वगैरह कराने के बाद आपको यहाँ पे लाके उस रजिस्ट्रेशन आईडी को लिख देना है और यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर आपको ये सेव कर देना है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर सही तरीके से होगा। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट ये पूरा प्रोसीजर कर लेंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिए, ताकि हम इस सेशन को ये लाइव तो चल नहीं रहा, एक रिकॉर्डेड वीडियो है। तो जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई कर सकूँ। बाकी स्टूडेंट यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैंने सही तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा दी है और बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, क्योंकि गाइडलाइंस आ गई तो उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, सबको आसानी भी हो जाएगी। तो प्लीज़ सभी लोग फिल कर लीजिएगा। बाकी हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।